नमस्कार साथियों। डेली राजस्थान करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 20 सितंबर 2024 राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथियों उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य है आपसे पूछे जा सकते हैं, उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। आज के दिन का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किसे काव्य कला निधि सम्मान से सम्मानित किया गया, तो रितु वर्मा को। हाल ही में किसे काव्य कला निधि सम्मान से सम्मानित किया गया, रितु वर्मा को। ग्रेटर नोएडा में आयोजित कार्यक्रम में साथियों जो कवि सम्मेलन था उसके अंदर जयपुर की कवियत्री रितु वर्मा को काव्य कला निधि सम्मान से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट रहेगा, आपसे पूछेगा कि हाल ही के अंदर प्रदेश की किस कवियत्री को काव्य कला निधि सम्मान से सम्मानित किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा रितु वर्मा को। और ये कहाँ की रहने वाली है, जयपुर की रहने वाली है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो समारोह था या आयोजन है जो इस कार्यक्रम का कहाँ पर किया गया था, तो ग्रेटर नोएडा के अंदर है जो साथियों किया गया था। ये आपको याद है रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा, सीधा का सीधा एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है साथियों। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी एनसीडी रैंकिंग में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा, तो श्री गंगानगर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा और आपसे पूछा भी जाएगा साथियों। आपसे पूछा है कि हाल ही में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी एनसीडी रैंकिंग में कौन सा जिला है जो शीर्ष पर रहा है, तो आंसर हो जाएगा श्री गंगानगर। कौन सा रहा है, श्री गंगानगर जो जिला है साथियों वो इसके अंदर है शीर्ष पर रहा है। दूसरे स्थान पर साथियों सीकर है और तीसरे स्थान पर चित्तौड़गढ़ रहा। इसके अंदर था क्या साथियों कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा है जो निरीक्षण किया गया कि किस जिले के अंदर है जो स्वास्थ्य व्यवस्था है जो बेहतर है, उसके बाद साथियों ये रैंकिंग है जो जारी की गई है। और इस रैंकिंग को क्या नाम दिया गया है, एनसीडी रैंकिंग नाम दिया गया। और इसके अंदर साथियों श्री गंगानगर जिला है जो राजस्थान का वो पहले स्थान पर रहा है, और दूसरे स्थान पर रहा है साथियों सीकर है, और तीसरे स्थान पर रहा है चित्तौड़गढ़। ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है, पहला दूसरा और है तीसरा। कई बार एग्जामिनर दूसरा पूछ लेता है साथियों, तो आपको याद रखना है दूसरे स्थान पर है सीकर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में मुंबई में आयोजित 7वीं ओपन शतरंज चैंपियनशिप के अंडर 19 वर्ग में सुभाष चौधरी ने कौन सा पदक जीता है, तो आंसर हो जाएगा भाई स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। मुंबई में आयोजित 7वीं ओपन शतरंज चैंपियनशिप के अंदर अंडर जो 19 की कैटेगरी थी उसके अंदर सुभाष चौधरी ने कौन सा पदक स्वर्ण पदक जीता। प्रदेश के सुभाष चौधरी ने अंडर 19 वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। सुभाष चौधरी ने तमिलनाडु के मेपन एल को 11-8, 11-5, 7, 11 और 12-10 से है जो हराया है। तो इम्पोर्टेंट रहेगा, या पूछा जा सकता है सुभाष चौधरी का जो संबंध है वो कहाँ से है, तो साथियों सुभाष चौधरी का जो संबंध रहेगा वो आपके रहेगा जयपुर से। ये भी आपको याद है रखना है। अगर आपसे पूछे भी सुभाष चौधरी का संबंध है कहाँ से है, तो सुभाष चौधरी का जो संबंध रहेगा साथियों वो रहेगा जयपुर से। ये चीजें आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है रहेगी और आपसे पूछा भी जा सकता है। इन्होंने फाइनल में किसे हराया है, तो तमिलनाडु के मेयरपन एल को इन्होंने साथियों हराया है। ये आपको याद है रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में एल सीए तेजस में उड़ान भरने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है, तो आंसर हो जाएगा मोहना सिंह बनी है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए साथियों इनका संबंध आपसे एग्जामिनर है जो कन्फर्म आपसे पूछेगा कि इनका जो संबंध है वो कहाँ पे है, तो आंसर हो जाएगा साथियों इनका जो संबंध रहेगा वो रहेगा आपके झुंझुनू से। कहाँ से रहेगा साथियों, झुंझुनू से है जो इनका संबंध रहने वाला है। इंपॉर्टेंट रहेगा, सीधा का सीधा पूछेगा इनका संबंध है जो कहाँ से है, तो इनका संबंध साथियों झुंझुनू से रहेगा। साथियों ये जो मोहना सिंह की इस उपलब्धि ने भारतीय वायुसेना में महिलाओं के लिए नए रास्ते खोल दिए हैं। मोहना 8 साल पहले फाइटर स्ट्रीम में शामिल हुई थी। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा और आपसे पूछा भी जा सकता है कि फाइटर एलएस तेजस में उड़ान भरने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है, तो आंसर हो जाएगा साथियों कौन बनी है, आपका आंसर होना चाहिए भी मोहना सिंह बनी और ये अपने झुंझुनू की रहने वाली हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा कहां पर एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी के 160 मेगावाट क्षमता की सौर जो परियोजना है
उसका लोकार्पण किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा जैसलमेर के अंदर किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों, सीधा का सीधा आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही के अंदर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहां पर एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी के 160 मेगावाट क्षमता की सौर जो परियोजना है उसका लोकार्पण किया, तो आंसर हो जाएगा जैसलमेर के अंदर। इतना ही सीधा का सीधा आपको याद रखना है। देश की एकमात्र बाजरा है यहाँ पर साथियों, देश की एकमात्र बाजरा परीक्षण की अत्यधिक विश्व स्तरीय इक्विपमेंट लैब है जो कहां पर स्थापित की गई है, तो कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर। इतना ही याद रखना है कि देश की एकमात्र बाजरा बाजरा परीक्षण की अत्यधिक विश्व स्तरीय जो लैब है वो कहां पर स्थापित की गई है, तो कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर। तो ये था राजस्थान करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब अपने साथियों जो सूजन सार है उस पर अपने बात कर लेते हैं। मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान का जो दीक्षांत समारोह था साथियों, उसके अंदर है जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं जो शामिल हुई थी। तो ये आपसे पूछा जाएगा आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में कि हाल ही के अंदर प्रदेश के किस संस्थान के दीक्षांत समारोह में है जो राष्ट्रपति हुई, तो आपका आंसर हो जाएगा मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान के अंदर है जो साथियों कौन आई है, राष्ट्रपति महोदया आई है। इसके अलावा साथियों राज्यपाल और मुख्यमंत्री साहब भी इसके अंदर शामिल हुए थे। यांत्रिकी ज्ञान जरूरी है परंतु नैतिक और मानवीय मूल्य जुड़े रहे, राज्यपाल जी ने इसके अंदर ये स्टेटमेंट दिया। राज्य सरकार शीघ्र ही नई युवा नीति लाएगी, ये स्टेटमेंट है साथियों मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा का। यानी साथियों मुख्यमंत्री ने इसके अंदर कहा है कि राजस्थान सरकार है जो जल्दी नई युवा नीति लाएगी। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है रहेगा और आपसे पूछा भी जा सकता है। ये देखिए साथियों इसके अंदर जो छात्रों को सम्मानित किया है उनके बारे में ये तस्वीर यहाँ पर साझा है जो की गई है। इसके अंदर मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हरिबाबू जी हैं और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। इसके अलावा साथियों दुबई में अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टर रोड शो होगा, इस पर मैंने आपको बताया था। उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल है जो भाग लेगा। संयुक्त अरब अमीरात की विदेश व्यापार राज्य मंत्री और उद्योगपतियों से है जो साथियों इनकी मुलाकातें की जाएगी। और इसके अलावा साथियों कतर दोहा के अंदर भी है जो साथियों जो अपना प्रतिनिधि मंडल है वो वहां पर जाएगा, ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा, आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा साथियों जो मुख्यमंत्री को माफ कीजिएगा जो राष्ट्रपति महोदया को है जो विदाई देगी उसके बारे में यहाँ पर कुछ तस्वीरें हैं जो अपने लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये किसके दीक्षांत समारोह में शामिल हुई वो आपको याद रखना है। यानी राइजिंग राजस्थान है जो कन्फर्म आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में 1 या 2 क्वेश्चन आपको जो भी एग्जाम होने हैं उनके अंदर पूछे जाएंगे। आरएस भर्ती अभ्यर्थी भ्रमित न हो, नियमानुसार ही जारी किया गया है विज्ञापन। इसके अंदर साथियों जो कुछ समस्याएं थी उनके बारे में पूछा गया था, लेकिन विभाग ने कहा है कि बिल्कुल सही तरीके से जो विज्ञापन आरएस भर्ती 2024 का जारी किया गया है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का है जो दायरा बढ़ाया जाएगा, इस पर है जो साथियों सरकार है जो कार्य कर रही है। इस प्रकार की जानकारी इसके अंदर साझा की गई है। आज के सेशन के अंदर साथियों जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। साथियों उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा कर दी है। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। साथियों कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट से। मेरा प्रयास रहेगा साथियों कि आपको कन्फर्म रूप से जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के अंदर, यानी जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती है और जहाँ से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही जानकारी आपके साथ साझा की जाए। कम समय में आपको क्वालिटी कंटेंट देने का प्रयास इन्फ्यूजन नोट्स के द्वारा किया जा रहा है। यह प्रयास अगर सार्थक लग रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। पीडीएफ आपको साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के व्हाट्सएप चैनल, इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। और आप आरएस परी 2024 की तैयारी करें हैं तो साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के टीम के द्वारा जो हैंड रिटन नोट्स तैयार किए गए हैं वो आप ऑर्डर कर सकते हैं और 3 या 4 दिन के अंदर है तो साथियों आपको इन्फ्यूजन नोट्स की टीम के द्वारा आपके घर पर पहुंचा दिए जाएंगे। और आप किस प्रकार तैयारी करें इसके लिए भी साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर 2 बार आरएस के अंदर चयनित दिनेश जी सहारण का इंटरव्यू है, उसके माध्यम से आप साथियों अपनी तैयारी को और बेहतर मजबूत कर पाएंगे। उन्होंने बताया है कि किस प्रकार टाइम मैनेजमेंट आपको करना है, किस प्रकार से है जो साथियों है जो किस प्रकार कितनी चीज़ें आपको वहां से निकालनी है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सब जानकारी उन्होंने साथियों है जो साझा की है। यानी किस प्रकार आप आसानी से घर बैठे हैं जो आरएस प्री
2024 की तैयारी कर पाएंगे। ये सब जानकारी साथियों उनके अंदर वहाँ पर शेयर की गई है। तो जुड़े रहिएगा साथियों इन्फ्यूजन नोट्स से। उम्मीद है कि आपको यह प्रयास जो इन्फ्यूजन नोट्स करा है वो बेहतर लग रहा है। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जरूर फॉलो कीजिए इन्फ्यूजन नोट्स को। धन्यवाद।